हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा। आपके पास चैप्टर नंबर 8 क्या है बेटा? इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में भी, क्लास 8th के अंदर भी ट्रायंगल्स होता है बेटा। ट्रायंगल्स में आपके पास क्या होगा बेटा? मेनली हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होगा बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर या राइट ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बेटा? राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स क्या होता है बेटा? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, लाइक दैट। ऐसे दिखाई देंगे बेटा आपके पास। हाइपोटेन्यूज ये होगी बेटा एच, ये परपेंडिकुलर होगी, ये आपके पास बेस होगा बेटा ए बी सी। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा बुक से ही, कुतुब मीनार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुतुब मीनार की हाइट आपके पास ए बी है और सी आपके पास क्या, हम सीन कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा बेटा? आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा। और ए बी क्या है आपके पास? हाइट ऑफ कुतुब मीनार। और बी सी क्या आपके पास? डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल तो ये है। सेकंड एग्जाम्पल हम आपके पास क्या, बाउंड्री ले लेते हैं। किसी रिवर की हम बाउंड्री पे खड़े हैं, आपके पास बाउंड्री का मतलब ए बी होगा और बी सी क्या है आपके पास? रिवर है बेटा। ये क्या है आपके पास? रिवर। ये बाउंड्री है। तो आपके पास सीन किस पॉइंट से करेंगे बेटा? सी पॉइंट से सीन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होती है बेटा? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। अब आपके पास क्या बेटा? टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री टिक्नोमेट्री जो आपके पास वर्ड्स है, टिक्नोमेट्री वर्ड्स ग्रीक वर्ड का आपके पास है बेटा। ग्रीक वर्ड में क्या होता है बेटा? टिक्नो का मतलब होता है 3। टिक्नो का मतलब क्या होता है बेटा? 3। अब इस चैप्टर्स के अंदर हम आपके पास क्या बेटा 6 टाइप्स के टिक्नोमेट्रिकल रेशोज पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स में क्या पढ़ेंगे? 6 टाइप्स के रेशोज पढ़ेंगे। रेशोज में क्या होगा? पहले तो हम एंगल देख लेते हैं बेटा। ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या आ जाएगा? एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है बेटा। एंगल बी सी ए एंड एंगल आपके पास बी ए सी। बी सी ए को हम एंगल सी भी बोल सकते हैं और एंगल बी ए सी को आपके पास एंगल ए भी बोल सकते हैं। ये एंगल सी और ए क्या होंगे बेटा? एक्यूट एंगल होंगे। और इस एक्यूट एंगल्स के अंदर आपके पास हम टिक्नोमेट्रिक रेशो पढ़ेंगे। हम टिक्नोमेट्रिकल रेशो पढ़ेंगे बेटा। टिक्नोमेट्रिकल रेशो किस में होंगे बेटा? आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का। तो इसमें टिक्नोमेट्रिक रेशो में एंगल ए सी बी एंड आपके पास क्या होगा बेटा? एंगल बी ए सी आर एक्यूट एंगल। इन एक्यूट एंगल पे ही आपके पास क्या पढ़ा जाएगा बेटा? टिक्नोमेट्रिकल रेशो पढ़ा जाएगा। फर्स्टली आपके पास क्या है? हम साइन सी ले लेते हैं बेटा। साइन सी क्या होगा बेटा? साइन सी के अंदर पहले ये परपेंडिकुलर होता है, फिर बेस होगा, फिर हाइपोटेन्यूज होगा बेटा। तो साइन सी में क्या लिखेंगे बेटा? आपके पास ए बी बाई ए सी लिखा जाएगा बेटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा बेटा। अब कोस सी देख लेते हैं बेटा। कोस सी में क्या आ जाएगा? बी सी बाई आपके पास ए सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा बेटा। नेक्स्ट में टेंजेंट सी के अंदर देख लेते हैं बेटा। टेंजेंट सी क्या आ जाएगा? टेंजेंट सी में ए बी बाई ए सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। फर्स्ट 3 जो आपके पास है बेटा, वो लास्ट 3 के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। कोट क्या होगा? कोट सी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं बेटा। आपके पास बी बाई पी हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट में सीकेंट सी देख लेते हैं बेटा। सीकेंट सी में ए सी बाई बी सी क्या हो जाएगा बेटा? एच बाई बी लिख सकते हैं। जबकि कोसिकेंट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? साइन का रेसिप्रोकल ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एच बाई बी होता है बेटा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट सी। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? कोसिकेंट होता है। कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई सीकेंट सी। और इसका रेसिप्रोकल 1 बाय कोट सी। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी बाय कोस सी लिखा जा सकता है। कोट को क्या लिखते हैं बेटा? आपके पास 1 बाय टेंजेंट सी लिखते हैं। और आपके पास क्या बेटा? इसको मैं कोस सी बाय साइन सी लिख सकता हूं।
सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1/cos c, और आपके पास इसको लिख सकते हैं 1/sin c लिख सकते हैं। इसको आपके पास याद कैसे करेंगे, देखो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, पहले ये साइन का है, फिर टेंजेंट कोस का है, फिर टेंजेंट का है। देखो इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले लास्ट वाले आपके पास, पहले वाले 3 हम याद कर लेंगे, लास्ट वाले आपके पास क्या उसका रेसिप्रोकल होगा। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तीसरे वाला क्या हो जाएगा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इसमें हमने 3 बता दिए। पहले वाला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये आपके पास पहला साइन का हो जाएगा, सेकंड कोस का हो जाएगा, थर्ड आपके पास टेंजेंट का हो जाएगा। सेकंड क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। थर्ड भी मैंने क्या बताया था बेटा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है जी। अब आपके पास क्या बेटा, ट्रायंगल ABC में 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे हम। BC को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर देते हैं बेटा, BC को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, ये पॉइंट D होगा, ये पॉइंट E होगा। अब देखो बेटा आपके पास ट्रायंगल इन ट्रायंगल, पहले ले लेते हैं बेटा ABC एंड ट्रायंगल DBE के अंदर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर क्यों हो जाएंगे बेटा, एंगल B दोनों में कॉमन है, एंगल C 90 डिग्री का है और एंगल E भी 90 डिग्री का है। सिमिलर में क्या क्या कंडीशन लिखेंगे बेटा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये कॉमन हो जाएगा बेटा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, आपके पास क्या होगा बेटा, ये 90 डिग्री का। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल किससे बेटा, DBE से सिमिलर लिख सकते हैं बेटा। ये आपके पास क्या होगा, एंगल एंगल से। अब एंगल एंगल से सिमिलर हो गया तो आपके जो इसकी साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में होंगी। किससे होंगी बेटा, CPST से। AB बाई DB इक्वल टू BC बाई, ये अपने पास BE इक्वल टू AC बाई आपके पास DE लिख सकते हैं। किससे हो जाएगा बेटा, ये CPST से लिख सकते हैं। अब ये बताइए बेटा आपके पास AB बाई किसके, आपके पास क्या बेटा, AB बाई BC, इसको इंटरचेंज कर देंगे। AB बाई BC इज इक्वल टू, ये अपने पास BD बाई BE, ये आपके पास AB बाई BC क्या होता है बेटा, AB बाई BC, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास, AB बाई BC को हम सीकेंट लिखा जा सकता है, सीकेंट B। इसका उल्टा करेंगे तो BC बाई AB क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, कोस B हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में ये BD बाई BE, सेम कंडीशन होगी ना बेटा, किसके अंदर, सेम कंडीशन सीकेंट B बनेगा बेटा आपके पास। नेक्स्ट इसमें इंटरचेंज करेंगे लास्ट 2 के अंदर, लास्ट 2 के अंदर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, DE बाई BE इक्वल टू AC बाई BC, AC बाई BC। अब AC क्या है बेटा, ये देखो AC बाई BC, ये BC भी बना, AC बाई BC क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट B लिख सकते हैं। अब इसमें भी देखिए बेटा DE बाई BE, ये भी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, टेंजेंट आ जाएगा। देखिए बेटा आपके पास ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन A की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 1/3। अब 1/3 गिवन है तो ये क्या होता है बेटा, आपके पास BC बाई AC होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, BC बाई AC लिख सकते हैं। BC क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है बेटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो ये आपके दोनों साइड्स रेशो में गिवन है। जब तक सेंटीमीटर मीटर या यूनिट गिवन नहीं होता तो आपके पास ये क्या होती है बेटा, साइड्स रेशो में गिवन होती हैं। अब BC की जो रेशो गिवन है वो बेटा आपके पास 1 है, तो 1 को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये K आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, BC क्या है बेटा आपके पास, BC इज इक्वल टू 1 है, AC इज इक्वल टू क्या है बेटा 3K। सेंटीमीटर मीटर या एनी कोई भी यूनिट गिवन नहीं है तो वो साइड्स क्या होती हैं, रेशो में। रेशो में होंगी तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा, K की वैल्यू का यूज करते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन A इज इक्वल टू K अपॉन 3K लिख लेते हैं बेटा। अब अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ABC में
ए बी सी में क्या आ जाएगा बेटा, इसमें ए बी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब ये बताइए बेटा ए सी क्या है इसमें 3k, ए सी क्या है बेटा 3k का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है बेटा आपके पास, ए बी आपको फाइंड करना है, बी सी क्या है बेटा आपके पास k का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा बेटा 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब ये बताइए 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 8k स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा 8k का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा ये 2√2k लिख सकते हैं बेटा। अब ये बताइए 2√2k हो जाएगा। अब देखो अदर टिक्नोमेट्रिकल 5 टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला फर्स्टली कोस ए फाइंड करेंगे। कोस ए में क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या था बेटा BC अपॉन AC था। तो ये क्या आ जाएगा BC क्या है बेटा 2√2k डिवाइड बाई 3k। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 लिखा जा सकता है बेटा। अब ये बताइए टेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या आ जाएगा बेटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो k अपॉन 2√2k लिख सकते हैं बेटा इसको। तो ये क्या आ जाएगा 1/2√2k आपके पास आ जाएगा। अब कोट क्या आ जाएगा बेटा टेंजेंट का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, p/b लिख सकते हैं बेटा। p/b क्या आ जाएगा 2√2k/k लिखा जा सकता है इसको। तो इसको लिखेंगे बेटा 2√2/1। सीकेंट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होगा तो h/b लिख सकते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा AC/BC हम लिख सकते हैं 3k/2√2k। तो ये आ जाएगा बेटा 3/2√2 लिख सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट लास्ट है बेटा कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा साइन का। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा साइन में h/p लिख लेते हैं बेटा। तो ये क्या आ जाएगा 3k/k। तो लास्टली आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 3/1 लिखा जा सकता है। अब आपके पास एग्जांपल फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा। गिवन दैट टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने बेटा। टेंजेंट ए को क्या लिखा जा सकता है बेटा, टेंजेंट ए को 4/3 लिखा जा सकता है बेटा। तो 4/3 क्या होगा बेटा, देखो इसमें कोई भी यूनिट गिवन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे बेटा k लगाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा BC/AB लिख सकते हैं बेटा। BC/AC में क्या आ जाएगा, BC क्या बेटा ये 4k है, ये 3k है बेटा। तो 4k/3k लिखेंगे बेटा। अब इन ट्रायंगल ABC में देखो इसके अंदर बेटा आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल के अंदर हम ट्रायंगल यूज करेंगे ना वो सारी राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। अब इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बेटा ये बताओ। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। अब ये बताइए बेटा AC क्या आपको फाइंड करना है, AC क्या करना है आपको फाइंड करना बेटा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है बेटा 3k गिवन है तो 3k का स्क्वायर प्लस BC क्या है बेटा आपके पास 4k है बेटा, 4k का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16k स्क्वायर। अब ये बताइए बेटा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर कितना लिख सकते हैं बेटा 25k स्क्वायर। अब आपके पास AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5k लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 5 होगा, k स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा 5k। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5k। अब अदर में फाइंड करेंगे तो साइन ए क्या पढ़ा था बेटा मैंने, साइन ए पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है बेटा BC/AC क्या लिख सकते हैं बेटा 4k/5k। तो ये आ जाएगा बेटा 4/5 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट में कोस ए क्या होगा बेटा, कोस ए में 3k/5k। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 3/5 लिख सकता हूं। देखो टेंजेंट ए आपके पास ऑलरेडी गिवन है। टेंजेंट ए क्या होता है बेटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी BC/AB। BC/AB हम लिख सकते हैं तो ये 4k/3k। इट्स मीन दैट 4/3।
और टेंजेंट के बाद क्या आएगा बेटा, कोट ए। कोट क्या होगा बेटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो इसको मैं 3/4 लिख सकता हूं। सीकेंट ए क्या होगा बेटा, कोस का रेसिप्रोकल, इसको मैं 5/3 लिख सकता हूं। नेक्स्ट इसके बाद है कोसिकेंट ए, किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, ये साइन का, तो इसको मैं 5/4 लिखा जा सकता है।